मिसेस वर्मा मिस्टर वर्मा के कमरे में गई और जा कर के देखा तो मिस्टर वर्मा कमरे के कोने से दूसरे कोने तक टहल रहे थे, हैरान, परेशान, व्याकुल। कभी अपने मोबाइल की तरफ देखते तो कभी खिड़की से बाहर की तरफ, कभी अपने लैपटॉप की तरफ देखते तो कभी अपने घड़ी की तरफ। मिसेस वर्मा ने एक क्वेश्चन पूछा कि खाना क्यों नहीं खाया। मिस्टर वर्मा इतने ज़्यादा परेशान थे तो कि उन्होंने कहा कि खाना क्या, मिस्टर शर्मा भी बहुत परेशान हैं, शुक्ला जी भी बहुत परेशान हैं। मिसेस वर्मा ने बड़ी ही मासूमियत से पूछा कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो गया अचानक से। तो उन्होंने समझाते हुए बोला कि अब ऑडिटिंग होने वाली है, कल से ऑडिटिंग स्टार्ट होगी। इस तरह के किस्से और कहानियाँ अक्सर हम अपने आसपास बहुत ज़्यादा सुन लेते हैं, अपने भाई से, पड़ोसी से, घर वालों से अक्सर, कि उनकी कंपनी में आज ऑडिटिंग हो रही है या हर जगह ऑडिटिंग हो रही है। होता क्या है ऑडिटिंग, आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सो हाय, दिस इज पवन एंड वेलकम टू द इनलाइटमेंट एकेडमी एंड वी आर हेयर विद अवर अनदर वीडियोस हुज टॉपिक इज ऑडिटिंग। ऑडिटिंग है क्या और क्यों लोग को इतना परेशान कर देती है? क्या ये सच में इतनी डरावनी चीज़ है कि लोग इससे इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं या नहीं, सिर्फ एक हवा बना हुआ है? चलिए देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात आता है कि मीनिंग क्या होता है। एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी अकाउंट की बुक्स होती हैं उनका एग्जामिन करना। एग्जामिन करना इन द सेंस कि उसके बारे में पता लगाना कि क्या वो सही है या गलत है, किसी तरह की कोई जालसाजी या फ्रॉड तो नहीं करा जा रहा है, या जो भी चीज़ें चल रही हैं वो बिल्कुल स्मूथली चल रही है जैसा एक बिजनेस में चलनी चाहिए। ये क्या कहलाती है? ऑडिटिंग। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका? वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट, यानी कि वेरिफिकेशन करता है सारे के सारे अकाउंट्स के, बिजनेस से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स होते हैं, चाहे सेल्स हो, चाहे परचेज हो, चाहे सैलरी हो, चाहे रॉ मटेरियल को, यानी एटलीस्ट वो सारी की सारी स्टेटमेंट जो कि लिखित में होती है, जहां पर बिजनेस का ब्यौरा होता है, वो सारी की सारी चीज़ें हमारी अकाउंट्स और स्टेटमेंट में आती हैं, उन सब की वेरिफिकेशन करी जाती है। डिटेक्शन ऑफ एरर और फ्रॉड, ये फाइंड आउट करा जाता है कि कंपनी में या अकाउंट्स में किसी भी तरह की कोई एरर, कोई गलती या कोई फ्रॉड तो नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ एरर्स और फ्रॉड, और उसके बाद उससे उसको बचाया भी जाता, संरक्षण भी करा जाता है गलतियों से और फ्रॉड से, जालसाजी से। नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग। एडवांटेज क्या क्या होते हैं ऑडिटिंग के? तो पॉइंट आता है, इट डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स विथ सजेशंस फॉर देयर प्रिवेंशन, विच मीन्स कि यह अगर आपको बीमारी बताता है तो ये आपको दवा भी देता है। ध्यान रखिए कि अगर ये आपको बीमारी बताता है तो ये आपको दवा भी देता है, विच मीन्स कि अगर ये आपको एरर और फ्रॉड पकड़ता है, उनके बारे में बताता है कि हाँ, उनकी शायद कंपनी की ऐसी इंटेंशन नहीं थी, जो फ्रॉड करा जाता था हमने ऐसे ही लिख लिया था विदाउट फ्रॉड के इंटेंशन के हिसाब से, तो वो उस सिचुएशन में क्या करता है, आपको प्रिवेंशन, उससे बचाने के तरीके भी बताता है, संरक्षण भी करता है कि ये चीज़ कैसे करनी चाहिए। द नेक्स्ट इज टू अवॉइड सच मिस्टेक बीइंग कमिटेड, द अकाउंट्स आर कीप्ड अप टू डेट, और ये उस तरह जो अकाउंट्स में जो भी कमियां होती हैं वो उन कमियों को दूर करके उस अकाउंट की बुक को अप टू डेट रखने का भी काम करती है। द नेक्स्ट वन इज ऑडिटिंग अकाउंट्स फैसिलिटेट सेटलमेंट एमंग पार्टनर्स। बिजनेस के जितने भी साझेदार होते हैं कि पार्टनर्स होते हैं, अगर उनमें किसी भी तरह का अप डाउन होता है तो वो उनके अकाउंट को भी सेटल करने की कोशिश करता है। जैसे होता है कि मान के चलिए बिजनेस के किसी पार्टनर ने बिजनेस से पैसा निकाल लिया और काफ़ी टाइम से उसने उस पैसे को रिटर्न बैक नहीं करा है क्योंकि वो उसमें पार्टनर था, तो ऑडिटिंग में वो चीज़ भी देखी जाती है। या अगर किसी को पैसे निकल रहे हैं और वो नहीं दिए गए हैं, काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, तो वो भी उसको बताया जाता है। तो कुल मिला करके सेटलमेंट करता है पार्टनर्स के बीच की भी। तो अब बात आती है कि ऑडिटिंग कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पर दो प्रकार की ऑडिटिंग होती है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग इज टू टाइप। फर्स्ट इज कंटिन्यूअस और डिटेल्ड। एक होता है लगातार होने वाली, और डिटेल्ड यानी कि पूरी तरह से एक ब्यौरे के रूप में। ये कैसे होता है? इन बिग कंपनीज एंड ऑडिट गो विद रूटीन बिजनेस, यानी कि जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जिनमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, इसका मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा अकाउंट्स भी होगी, उसको चेक करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा। अगर कंपनी इतनी बड़ी है और अगर वहाँ पर ऑडिटिंग के जब तक ऑडिटिंग हो रही है तब तक वहाँ पर काम को रोक दिया जाए तो कंपनी को तो बहुत ज़्यादा घाटा हो जाएगा। इसलिए ये जो कंटिन्यूअस और डिटेल्ड होती है ये बड़ी बड़ी कंपनीज में होती है, और ये ऑडिट कंपनी के रूटीन वर्क के साथ ही चलती रहती है, यानी कि कंपनी का रूटीन वर्क भी चलता रहता है और साथ साथ में वो ऑडिटिंग भी चलती रहती है। वैसे मोस्टली जगह पे जब ऑडिटिंग का काम होता है तो उस टाइम पर जो वहाँ के काम होते हैं वो उस टाइम कुछ टाइम के लिए रोक दिए जाते हैं क्योंकि वो ऑडिटिंग चल रही होती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज पीरियोडिकल और फाइनल
ऑडिट, पीरियोडिकल मतलब कि एक समय अंतराल के बाद, जैसे कुछ कंपनीज होते हैं जो ईयर एंड में करवाती हैं या फिर एक टाइम के बाद, फिक्स टाइम के बाद उसकी ऑडिटिंग करवाई जाती है, तो इसे पीरियोडिकल और फाइनल अकाउंट ऑडिट बोलते हैं, जो कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि यहाँ पर जब कोई भी कंपनी अपनी फाइनेंशियल ईयर को पूरा कर लेती है उसके बाद वो उसकी ऑडिटिंग करी जाती है कि पूरे साल में कंपनी का लेखा जोखा क्या है। अब बढ़ते हैं आगे, टाइप्स ऑफ ऑडिट्स। टाइप ऑफ ऑडिट्स क्या क्या होते हैं, तो उसमें सबसे पहला आता है कंप्लेंस ऑडिट। कंप्लेंस ऑडिट का मतलब क्या होता है, फॉर द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, यानी कि हर एक कंपनी का एक पॉलिसी या एक प्रोसीजर होता है और कोई भी कंपनी उस पॉलिसी और उस प्रोसीजर को ही फॉलो अप करती है। तो क्या कंपनी के सारे काम उसकी पॉलिसीज और उसके प्रोसीजर के साथ साथ ही चल रहे हैं या उससे ऊपर नीचे चल रहे हैं, इसका ऑडिट करा जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑडिट, इसका क्या मतलब है कि एनालिसिस ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड फॉर अ स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन, यानी कि पर्टिकुलर किसी एक कंस्ट्रक्शन को करने के लिए कितना आइडिया लगाया गया था, क्या कॉस्ट लगी थी, और कॉस्ट अगर उससे ज़्यादा लग गई थी तो क्यों लगी थी, और उससे अगर कम लगी थी तो कैसे लग गई थी, इसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेना। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल ऑडिट। So, analysis of the fairness of the information contained within an entity financial statement, यानी कि पूरे की पूरी कंपनी के पूरे साल में, जहाँ पर ध्यान रखिएगा फाइनेंशियल की मतलब आ जाए इसका तो पूरे साल की हम बात करते हैं कि जब भी किसी कंपनी का जो पूरा फाइनेंशियल ईयर होता है उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंपनी की क्या पॉलिसीज रही थी, मीन्स पॉलिसी नहीं कह सकते सॉरी, यहाँ पर बात करेंगे कि उसने क्या क्या कहाँ से पैसा कमाया था, क्या इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, क्या उसका कैश फ्लो था, कहाँ से उसका इन्वेस्टमेंट करी गई है उनकी, ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं फाइनेंशियल ऑडिट में। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट मतलब कंट्रोल ओवर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा प्रोसेसिंग एंड एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि जो शाणे लोग कंप्यूटर में कोई हिडन फोल्डर बना करके अपनी डिटेल्स को छुपा लेते हैं उसके बारे में पता लगाया जाता है, क्योंकि आज की डेट में इंसान तो बेवकूफ़ हो रहा है लेकिन पता है ना कंप्यूटर बहुत स्मार्ट हो रहा है, इसलिए तो कहते हैं स्मार्ट कंप्यूटर, स्मार्टफोन, तो फिर वो कितने स्मार्ट हैं उसके बारे में पता लगाया जाता है किस पॉइंट के अंदर, इस वाले पॉइंट के अंदर, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। द नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट। इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट का मतलब होता है व्हेन देयर इज अ सस्पिशन ऑफ एन एप्रोप्रिएट और फ्रॉडेंट एक्टिविटी, यानी कि जब कंपनी को लगता है कि शायद इस जगह पर कोई ना कोई एक फ्रॉड की एक्टिविटी करी जा रही है और वो क्या है कैसे, उसके बारे में जब पता लगाया जाता है तो उसको बोलते हैं हम इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट, यानी कि उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, जांच पड़ताल करना। द नेक्स्ट इज ऑपरेशनल ऑडिट। ऑपरेशनल ऑडिट का होता है कि डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द गोल्स, प्लानिंग प्रोसेस, प्रोसीजर एंड रिजल्ट्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस, यानी कि एक कंपनी का क्या ऑपरेशन है, वो किस तरह का काम करती है, उस काम को करते हैं उसकी क्या प्लानिंग होती है, क्या प्रोसीजर होता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या कंपनी उस प्रोसेस को फॉलो अप कर रही है, उसी के अकॉर्डिंगली काम कर रही है, उससे अप या डाउन चल रही है। उसके बाद नेक्स्ट आता है टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट क्या है, टैक्स रिटर्न, यानी कि कंपनी ने कितना कमाया, कितना बचाया, उसके हिसाब से उसने रिटर्न फाइल करी है या नहीं करी है, अगर करी है तो किस अमाउंट पर करी है, क्या वो लीगल अमाउंट थी या अमाउंट बहुत ज़्यादा थी, उसने कम पर अप्लाई करा है या कम पर अप्लाई कर दिया है, ज़्यादा पर अप्लाई कर दिया उसकी इनकम कम थी, अगर ज़्यादा थी तो पैसा दे जाना, कम है तो पैसा ले जाना, ये चीज़ें चलती हैं। अब नेक्स्ट आता है ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी बात कर लेते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि जब हमारी छुट्टी होती है तो कोई फ्रेंड वगैरह या फैमिली मेम्बर ये हमसे आकर के अक्सर पूछता है कि और भाई कल का क्या प्रोग्राम है या कहीं पर चलने का क्या प्रोग्राम होता है। तो इससे प्रोग्राम से मतलब क्या होता है कि वो हमारा पूरा रूटीन जानना चाहता है कि हमने अपने उस पूरे दिन को पर्टिकुलर किस किस जगह पर डिवाइड करा है। ठीक किसी तरह से जहाँ पर भी प्रोग्राम की बात आ जाती है हम उस प्रोग्राम को उसी तरह से लेते हैं जैसे लिया गया। ऑडिट प्रोग्राम मीन्स सेट ऑफ डायरेक्शंस दैट द ऑडिटर एंड इट्स टीम मेंबर नीड टू फॉलो फॉर द प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑडिट, यानी कि अब यहाँ पर ऑडिटर क्या होता है, ऑडिटर एक वो हेड होता है जो टीम कंपनी की या किसी भी चीज़ की ऑडिट करने के लिए आती है, उसमें जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनका एक हेड होता है जिसको हम ऑडिटर हेड बोला जाता है, यानी कि वो सारे के सारे ऑडिटर कहलाते हैं। जब कोई ऑडिटर अपनी टीम के साथ यह पता लगाता है कि मुझे किस किस जगह पे जाकर के किस किस चीज़ को ऑडिट करना है और कहाँ कहाँ पर करना है, किसके अकॉर्डिंगली करना है, तो वो हमारा कहलाता है ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है कि कितने दिन में हम समाप्त कर देंगे, एक पहले दिन जाकर के हम किस चीज़ को कैप्चर करेंगे, दूसरे दिन जाकर के किस चीज़ को कैप्चर करेंगे, तीसरे दिन जाकर के किस चीज़ को कैप्चर करेंगे, किस तरह से कैप्चर करेंगे,
ये सारी चीज़ें चलती हैं। अब इसके एडवांटेज क्या होती हैं कि बिना एडवांटेज यानी कि बिना किसी रीज़न के तो कोई भी प्रोग्राम होता नहीं, तो ये क्यों करा जाता है? हेल्प इन इंश्योरिंग दैट ऑल इम्पोर्टेंट एरियाज़, यानी कि ये आपको ये मदद करता है जानने में कि आपने उसके कंपनी के जितने भी इम्पोर्टेंट एरियाज़ थे उस कंपनी के, क्या आप उस पर्टिकुलर जगह पर आप उनकी ऑडिटिंग कर पाएंगे या नहीं। नेक्स्ट, एलोकेशन ऑफ वर्कर्स अमंग इट्स टीम मेंबर अकॉर्डिंग टू स्किल्स, यानी कि उसकी टीम में जो भी इंसान जिस चीज़ का ज़्यादा ज्ञाता है, यानी कि जिस चीज़ का परफेक्ट है, जिसकी स्किल्स उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है, उसकी अकॉर्डिंगली अपने टीम मेंबर को वो काम बांट देना। एलोकेशन मतलब होता है बांट देना, कि उनको वो काम डिवाइड कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑडिट टीम टूवर्ड वर्क परफॉर्म्ड बाय देम। जब लोगों को काम बांटा जाएगा तो जवाबदेही किसकी होगी? जिसको काम बांटा जाएगा। तो यही पॉइंट यहाँ पर निकल करके आता है कि टीम की अकाउंटेबिलिटी, यानी कि टीम का जो मेंबर जिस एरिया को कवर कर रहा होता है, अगर कोई कमियाँ रह जाती है या उसकी डिटेल्ड अगर मांगी जाती है तो वो कौन देगा? वो वही देगा जो उस स्पेसिफिक पर्सन को देख रहा होगा। जैसे जब ऑडिटिंग की टीम जाती है तो कई बार एक कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का कोई भी बिल्कुल कंप्यूटर का बादशाह होता है जो जाकर के सारी की सारी चीज़ें पूरी खंगाल करके दे देता है। यानी कि अगर उस ऑडिटिंग टीम का कोई भी हेड होगा, जो ऑडिटर होगा, वो अपना IT वाले बंदे से पूछेगा कि भाई कुछ चीज़ मिली क्या? किससे पूछेगा? वो अदर मेंबर से नहीं पूछेगा, वो उससे ही पूछेगा जो कंप्यूटर का ज्ञाता था, जिसको उसके बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन थी। तो इसी तरह से इसकी क्या चलती हैं? एडवांटेजेस चलती हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम, वो है ऑडिट नोटबुक। ऑडिट नोटबुक क्या होता है? यानी कि जहाँ पर भी आपको पता है, जहाँ पर भी बात आ जाती है नोटबुक की, विच मीन्स कि एक ऐसी बुक जिसमें हम चीज़ों को नोट करके रखते हैं। तो ये क्या होता है देखते हैं। ऑडिट नोटबुक, in which note down all those unclear matters which he may come across in the course of audit and on which he requires further clarification and explanation। यानी कि जब भी हम किसी भी चीज़ की ऑडिटिंग कर रहे होते हैं या फिर कोई भी अगर ऑडिटर किसी भी चीज़ की ऑडिट करता है और जिसमें उसको डाउट होता है वो एक जगह पर एक नोटबुक में उस चीज़ को लिखता चला जाता है, ताकि बाद में वो डिपार्टमेंट जिस जिस लोगों के अंडर आते हैं वो उनसे इन चीज़ का एक्सप्लेनेशन ले सके या उसका क्लियरिफिकेशन ले सके कि ये क्यों है, ये अगर कमी है तो क्यों है, कब तक कंप्लीट हो जाएगी, क्यों कंप्लीट नहीं करी गई है, क्या वजह रही ऐसी। ये सारी के सारे डाउट पूछे जा सकते हैं। वो कब? जब वो कहीं पर लिखे जाएंगे। अगर वो लिखे नहीं होंगे तो फिर वो भूल जाएगा ऑडिटर जो भी होता है, ठीक है। तो लिखे जाते हैं। नेक्स्ट है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, महत्व क्या होता है इसका, कि हेल्पफुल टू द ऑडिटर इन एवरी क्रिटिकल मोमेंट फॉर प्रिपेयरिंग द ऑडिट रिपोर्ट। ये कोई भी ऑडिटर जब अपने सीनियर्स को उस कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट को बनाता है तो वो उसमें हेल्प करती है कि क्या चीज़ थी, अगर ये कमी थी तो इस तरह की जो त्रुटियां रही हैं, यानी कि जो एरर्स रहे हैं, उनको कहाँ कहाँ क्यों ये छूट गया है, ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा और इसके पीछे रीजंस क्या था। यानी कि वो अपनी रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार कर सकता है जस्ट अकॉर्डिंग टू द ऑडिट नोटबुक। द पॉइंट इज नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स। अब इसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं, तो पहला आता है टू नो अबाउट द नेचर ऑफ बिजनेस। इससे हमें पता चलता है कि बिजनेस का नेचर कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट, टू मेक द फ्यूचर ऑडिट वर्क ईजियर। यानी कि जब एक बार रिपोर्ट तैयार हो जाती है तो भविष्य में जब दोबारा से उस कंपनी की तरफ जाना पड़ेगा यह पता करने के लिए कि हम इसकी ऑडिटिंग करनी है, तो हमें काफ़ी डिटेल्ड उसके बारे में पता होगी, क्योंकि हम ऑलरेडी नोटबुक पहले ही तैयार कर चुके हैं। सो नेक्स्ट इज कंटेंट ऑफ ऑडिट नोटबुक। अब ऑडिट नोटबुक में क्या क्या होता है, कंटेंट, ये भी जरूरी है। तो ये क्या क्या है, ए कॉपी ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या आता है, एक कॉपी ऑफ ऑडिट प्रोग्राम की पूरी प्रोग्रामिंग किस तरह से करी जाएगी, जिसके बारे में हमने पहले बात करी थी कि ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, कि किस तरह से काम क्या कहते हैं एलोकेशन करा जाएगा जो भी ऑडिट की टीम में मेंबर होते हैं उनके बीच में, और क्या क्या एरियाज होंगे जिनको उनको कवर करना है, किस किस डेज पे कवर करना है। तो वो सारी की सारी कॉपी होती है प्रोग्राम की जिसमें डिटेल्ड होती है। नेक्स्ट आता है द नेचर ऑफ बिजनेस एंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रिलेशन टू द बिजनेस। बिजनेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं वो भी उस नोटबुक में होते हैं। नेम ऑफ द क्लाइंट एंड ऑडिट ईयर, जिस भी ऑफिस में या जिसकी भी कंपनी में ऑडिट करा जा रहा है उस क्लाइंट का नाम प्लस वो साल की जिस साल में ऑडिट करा गया था वो भी डिटेल्ड होती है। ए लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, जितनी भी उस कंपनी में अकाउंट्स की बुक है वो सारी की सारी डिटेल भी उसमें दी जाती हैं। नेक्स्ट इज नेम ऑफ प्रिंसिपल ऑफिसर्स, जो भी ऑडिट की टीम उसको ऑडिटिंग करने के लिए आई हुई है
उनके ऑफिसर्स के नाम एंड देयर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और उनकी क्या ड्यूटीज़ थी और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो भी इन चीज़ों में मेंशन कर दी जाती हैं। तो गाइज़ ये हमने यहाँ पर इसकी बात करी है, इसके लिए बस आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा कि ये वीडियो जो ऑडिटिंग है, क्योंकि ये एक अगर वीडियो में पूरा कर लिया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी बन जाएगा और शायद बच्चा इतनी देर तक उसे नहीं देखना पसंद करेगा। तो फिर इस पूरे के पूरी टॉपिक को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा। ये आज हमारा पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट आपको मिलेगा इसका अभी, इसके बाद जस्ट आपको उसका सेकंड पार्ट भी मिल जाएगा, तो इसको देखिएगा। अब हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है और वो ये है कि वीडियो के लास्ट में जब ये सेकंड भी ख़त्म होगा, हमारे यहाँ पर जितनी भी वीडियो जाएंगे उसके लास्ट में हम आपको हर एक टॉपिक जो यहाँ पर पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड 5 का पंच, यानी कि वो 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और अगर आप उन 5 क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं तो फिर आपके लिए पेपर में पास होना इज़ जस्ट लाइक द कप ऑफ टी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना इसे, अगर हो सके तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। आपसे मिलते हैं बहुत ही जल्द, जब तक के लिए जय हिंद।